हेलो गाइस, दिस इज मी ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ एक नई एक्साइटिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, एक कलरफुल सा मेकअप। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही ये जो मेकअप थी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप इसे देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं क्लेंजर के लिए मैं यहाँ पर माइसेल वाटर यूज़ कर रही हूँ। एक टिश्यू पेपर में लेके अपने पूरे फेस को क्लेंज कर लूँगी। अब टोनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्लम की टोनर। इसे अपने हाथ पे लेके मैं अपने पूरे फेस में प्रेस कर दूँगी ताकि वो पूरे फेस में अब्जॉर्ब हो जाए। एक बार ये हो जाए उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र के लिए प्लम की ही मॉइस्चराइज़र, और ये मेरे फेस के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि मेरी फेस ऑयली है, तो ये वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की प्राइमर, और जहाँ पर भी मेरे पोर्स है, टेक्सचर्स है, मैं वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 की फाउंडेशन। ये थोड़ी लाइट है मेरे शेड के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये एक बार आप लगाओ तो जब तक आप अपना पूरी फेस मेकअप करते हो ना तब तक ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी ऐसे मतलब एक ही लेयर लगाया है और अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर लूँगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये एक बार ही लग जाए उसके बाद मैं कंसीलर पैलेट से कॉन्टोर वाली शेड चूज़ कर रही हूँ और अपने फिंगर से ही अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर लूँगी। अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं है तो आप वैसे कंसीलर पैलेट से ही सबसे डार्केस्ट शेड को चूज़ करके आप अपना कॉन्टोर कर सकते हैं। अब मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ, बिल्कुल भी हल्के फुल्के हाथों से ही करूँगी, ऐसे कोई ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, हार्श कॉन्टोरिंग। इसके बाद एक बार कॉन्टोर हो जाए तो मैं अपने जो हाई पॉइंट्स हैं उसे भी हाईलाइट कर लूँगी। अपने नोज़ पे हाईलाइट कर रही हूँ, अपनी जो फोरहेड है वहाँ के फोरहेड के टेम्पल्स में भी। इसके बाद मैंने अपनी जॉ लाइन्स के वहाँ पर कंसीलर नहीं लगाया है क्योंकि मैं वहाँ पर पाउडर से कट करूँगी, और मैंने यहाँ पर जो पाउडर यूज़ की है वो लैक्मे की पाउडर थी, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर पे मैं लेकर उसे अच्छी तरीके से कट कर दूँगी और नोज़ पे भी बेक कर लूँगी। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की ब्लश वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और जो ब्लश लगाने के लिए मैंने काफ़ी ऐसे फ्लफी ब्रश चूज़ की और अपने चीक्स पे लगाया और चिन पे लगाया। नोज़ पे भी मैंने बाद में लगा लिया था क्योंकि अभी बेकिंग हो रखी थी तो मैंने नहीं लगाया शुरू में। इसके बाद मैंने जो पहले कहा था कि मैं कलरफुल मेकअप करने वाली हूँ, तो आप अगर ऐसे कलरफुल कभी मेकअप कर रहे हैं या फिर जैसे भी मेकअप कर रहे हैं, अगर आपकी जो आई शैडो में पिगमेंटेशन नहीं है ना, तो सबसे पहले आप अपना कंसीलर लगाएं और उसे पाउडर से सेट मत कीजिए, डायरेक्टली उसके ऊपर अपनी आई शैडो को अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपनी जो कंसीलर थी उसे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर रेनबो कलर की आई शैडो लाइन बाय लाइन लगाते जाऊँगी। और सबसे पहले मैंने अपनी पर्पल शेड को लगाया, फिर इंडिगो, उसके बाद ब्लू लगा रही हूँ। तो ग्रीन के लिए पर दो शेड को एक साथ में ना मिक्स करके फिर लगा लिया था। और आप एक एक पहले लेयर को सेम अपनी जगह पे प्रेस करके लगा दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे से ब्लेंड करिए ताकि क्या हो, आपकी फॉल आउट्स ना हो। येलो, ऑरेंज और फिर रेड लाइन बाय लाइन लगा लूँगी और अच्छी तरीके से ब्रश से एक बार सारे कलर लग जाए ना, उसके बाद सारे पूरे अंदर आप जहाँ तक स्प्रेड करना चाहें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद में जो आई स्पेस बची हुई थी वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक डार्क शेड चूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हाथों से उसे लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं हॉलो आइज क्रिएट करना चाहती थी, तो अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे ही सिर्फ आई शैडो लगाई है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को बना लूँगी। आईब्रोज को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पाउडर, और अपने पूरे ब्रोज को स्पूली से शेप देकर मैं उस पाउडर को अच्छी तरीके से अप्लाई कर दूँगी। और पाउडर अप्लाई होने के बाद एक बार आप स्पूली को फिर से ऐसे ब्रश कर दीजिए ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से सेट हो जाए।
अब मैं यहाँ पर अपने टेम्पल मतलब आईब्रोज के ऊपर की तरफ कंसीलर लगा रही हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम वैसे सारे शेड्स लगा लूँगी। पर्पल, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज एंड रेड। मैंने जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देखी थी उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे कलरफुल आई शेडो वाली मेकअप की थी उसमें दोनों अंडर आइज में किया हुआ था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगी, जो दूसरी आई बची हुई थी ना हॉलो आइज के लिए, मैं उसे भी बना लूँगी और जो हॉलोज थी उसमें शिमर शेड लगा रही हूँ। और अपने इस लुक को थोड़ा और क्रिएटिव टच देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े टेढ़े मेढ़े लाइंस बना लूँगी फेस पेंट से। जो मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना वो पेंटिंग ब्रश है एक्चुअली, और अगर आपके पास नेल पेंट ब्रश भी है ऐसे कोई तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने लिप्स के लिए एक कंसीलर पहले लगा ली हूँ अपने लिप्स पे। इसके बाद मैं ग्लिटर्स लगा रही हूँ वैसे ही जैसे मतलब मैंने अपने आई शेडोज़ को लगा लिया था रेनबो के हिसाब से, रेनबो के कलर के हिसाब से, वैसे ही अपने लिपस्टिक जो लिप थी उसमें मैंने ग्लिटर रेनबो के हिसाब से लगा लिया था कलर। अब यहाँ पर मैं एक पतली सी ब्रश पे अपने आईलाइनर को ले लिया मैंने और इसे अपने बिल्कुल भी एजेस में लगा लिया ताकि ना ऐसे कोई खाली स्पेस ना लगे। इसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ। काजल के लिए मैंने यूज़ किया था लैक्मे की काजल, और लैशेस के लिए यहाँ पर मैं एक मैग्नेटिक लैशेस यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है ऐसी कोई कंपनी है या नहीं, मैंने इसे अपने यहाँ के लोकल स्टोर से लिया था। अब मैं लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस के लिए ना मेरे पास एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो पहले ना आप अपने आँखों के ऊपर ना ऐसे डॉट बना लो आई लैश ग्लू से, और आप जब एक आँख कर रहे होते हो उसके बाद इसे वैसे रख दीजिए और दूसरे आँख पे कर लीजिए डॉट। तो जब तक आप दूसरी आँखें बनाते हो ना डॉट, आपकी फर्स्ट आईज की डॉट वाली ना बिल्कुल सेमी ड्राई हो जाती है और आप डायरेक्टली जैसे आप अपना लैशेस लगाना चाहते हो लगा लीजिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद थोड़ा और अच्छी दिखने के लिए मैंने क्या किया, थोड़े ऐसे मोती वगैरह लगा लिया और ये रहा फाइनल लुक। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करती रहूँ। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।